Today we will begin July 2026 Bihar Special Current Affair. And the first news is रेलवे कनेक्टिविटी बूस्ट मानसी सहारसा रेल लाइन डबलिंग। तो जो मानसी सहारसा रेल लाइन है उसको डबल किया जाएगा। इसकी लेंथ क्या होगी 44.40 किलोमीटर। ठीक है, ये किसका पार्ट है? अंडर ईस्ट सेंट्रल रेलवेज के अंडर में। और ये इसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं उनको भी कैरी करेगा, जैसे मेज़, वीट, ब्लास्ट, बॉइल्ड राइस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, राइस, सॉल्ट, सैंड स्टोन, शुगर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो प्रगति राज जो है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है। ये फर्स्ट फीमेल बॉक्सर हैं बिहार की जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली 2 ईयर में सब जूनियर नेशनल टाइटल को अचीव किया है। ये फर्स्ट हैं बिहार की। ठीक है, और इनका वेट मतलब किस वेट कैटेगरी में थी? ये 64 केजी में। ठीक है, और ये चैम्पियनशिप जो थी सब जूनियर नेशनल टाइटल किसने ऑर्गेनाइज़ की और कहाँ ऑर्गेनाइज़ की थी? ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में। ऐसे ही बिहार को 3 मेडल और मिले हैं। तो जो प्रगति राज जो कि मुजफ्फरपुर से हैं उनको गोल्ड मेडल मिला। फिर नित्या पांडे जो हैं वो औरंगाबाद, उनको भी गोल्ड मेडल मिला है। फिर वीर जो भागलपुर के हैं उनको ब्रॉन्ज मिला है। फिर लक्की मुंगेर की, उनको भी ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो मैथिली मल्टी कॉमोडिटी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर को अप्रूवल मिल गया है किससे? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से। ये कहाँ कवरेज है इसकी? दरभंगा और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या करेगा? ये हॉर्टिकल्चर जो क्लस्टर है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा इनको। और फोकस कौन कौन सी क्रॉप्स पे? बनाना, मैंगो, लीची एंड मखानास। ठीक है, ये स्ट्रेंथन करेगा प्रोडक्शन को, वैल्यू एडिशन करेगा और मार्केटिंग करेगा इन क्रॉप्स की। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो 700 साल पुराना जो ओल्ड बेनियान ट्री है जिसको साइंस में बोलते हैं फिकस वैगिलिनेसिस, मुंगेर बिहार में मिला है। इसकी लोकेशन क्या है? जो इंडियन टैबैको कंपनी कैंपस है मुंगेर बिहार के, वहाँ पे। लीड रिसर्चर की बात करें तो यहाँ पे ट्रीना बोस थी। और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ सैंपल एक्सट्रैक्शन की जो टेक्नोलॉजी यूज़ अगर वगैरह की गई है उसके बारे में। तो वुड सैंपल और अल्फा सेलुलोज जो है वो प्लिंथ ऑफ द ट्री से लिए गए थे। ठीक है, डेटिंग टेक्निक की बात करें तो एक्सीलरेटर, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, कार्बन डेटिंग की गई थी। और इसकी कैलिब्रेशन की बात करें तो वो ऑक्सकॉल सॉफ्टवेयर एंड इंटकैल 20 का किया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो बिहार स्पेशल यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 पास किया गया है जिसमें जो चांसलर होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे। इसमें जो एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी हैं वो हैं शहीद जुगा सहानी आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर। यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, इसलिए मुजफ्फरनगर में बनाई गई है। फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी भागलपुर में बनाई गई है। ये भी इनका बर्थ प्लेस है। यहाँ पे जो चांसलर होगा उनको अथॉरिटी दी गई है टू कॉन्स्टिट्यूट द गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो चांसलर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो ऑलरेडी चांसलर हैं किन किन यूनिवर्सिटी के? एक बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना और बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर। यहाँ पे ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है, बिहार लेजिस्लेशन ने ये अप्रूव किया है बिहार स्पेशल यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 मानसून सीजन में। फिर से ये वही बोला गया है कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे बिहार के वो चांसलर होंगे ऑफ एवरी स्टेट स्पेशल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। यहाँ पे रोल ऑफ चांसलर का क्या होगा कि वो फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसी फॉर क्वालिटी टीचिंग, कटिंग एज रिसर्च एंड इनोवेशन, अकेडमिक एक्सीलेंस, कोलैबोरेशन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल। और वो प्रोसाइड करेंगे कोई भी कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किया है इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर आकाशदीप जो कि सासाराम रोहतास से बिलोंग करते हैं, और मुकेश कुमार जी जो कि हैं गोपालगंज के, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल चुके हैं। उनको डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन सी पॉलिसी के अंडर? मेडल लाओ नौकरी पाओ। ठीक है, स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो पटना हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया है फॉर द पब्लिक एग्जाम ऑफेंस एक्ट। यहाँ पे 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं बिहार में किसके लिए? स्पीडी ट्रायल, कोई भी ऑफेंस अगर कमिट किया गया है ड्यूरिंग पब्लिक एग्जामिनेशन उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे होंगे? एक पटना में होगा, एक लखीसराय में होगा, एक पूर्णिया में होगा। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे ये एक्सक्लूसिवली उन केसेस को हेयर करेंगे जिसमें पेपर लीक से रिलेटेड होगा या फिर कोई चीटिंग, इम्पर्सनेशन कुछ भी हुआ है, अनफेयर मीन्स का यूज़ किया गया एग्जामिनेशन के लिए, तो उन केसेस को ये एक्सक्लूसिवली सुनेंगी। ठीक है, ये जो कोर्ट है ये डील करते हैं अंडर रजिस्टर्ड अंडर, ये जो कोर्ट हैं केसेस रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। यहाँ पे जो ट्रायल है वो ये एक्सपेक्टेड किया गया है कि कंप्लीट हो जाएंगे विद इन 3 मंथ्स में फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट ऑफ बाय द पुलिस। अगर जुडिशियल ऑफिसर जो डेजिग्नेट किए गए हैं पटना, लखीसराय, पूर्णिया में, तो पटना में गौरव सिंह है, लखीसराय में सीमा भारतीय हैं और पूर्णिया में ठाकुर अमन कुमार जी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो सुधीर सिंह जो हैं अपॉइंटेड किए गए हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस और पटना हाई कोर्ट।
ये कौन से आर्टिकल के अंडर में है? आर्टिकल 223। व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज़ वैकेंट, और जो चीफ जस्टिस हैं वो अनेबल टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटी, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं, जो कि हैं सुधीर सिंह जी। इन्होंने किनको सक्सीड किया है? जो चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय हैं, जो कि रिटायर्ड हो गई थी 11 जुलाई 2026 में, 1 मंथ की सर्विंग देके, तो उनको सक्सीड किया है। ये सेकंड विमेन चीफ जस्टिस थी पटना हाई कोर्ट की। फर्स्ट के बारे में आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन थी, ठीक है। जो मीनाक्षी मदन राय थी, उन्होंने अज्यूम किया था ऑफिस एज द 48th चीफ जस्टिस ऑन 2 जून 2026। अगर इनके जुडिशियल करियर की बात करें तो ये अपॉइंट किए गए थे पटना हाई कोर्ट के जज एज ऑन 15 अप्रैल 2015, और ये परमानेंट जज बने थे 15 अप्रैल 2016 में। इनके फादर जो हैं जस्टिस NP सिंह, वो जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और उन्होंने सर्व किया था एज चेयरमैन ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। अगर इनके एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो विकास विद्यालय रांची से पढ़े हैं, और इन्होंने लॉ पटना यूनिवर्सिटी से किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पटना हाई कोर्ट के बारे में। तो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 3 फरवरी 1916 में। और ये कैसे बिगिन हुआ था? यहाँ पे चीफ जस्टिस थे और 6 प्यूनिस जजेस थे, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करें पटना हाई कोर्ट के, तो वो सर एडवर्ड मियानार्ड देस कैमियर थे। इनाग्रेशन किसने की थी? वाइस रॉय सर चार्ल्स हार्डिंग्स। रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2000 में जो सर्किट ब्रांच एट रांची था, उसको सेपरेट किया गया था टू फॉर्म झारखंड हाई कोर्ट अंडर द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2020। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 में। ये क्या करेगा? इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी को, प्रमोट करेगा टूरिज्म को। इसका फर्स्ट फेज जो है 15 जुलाई 15 जनवरी 2027 तक रहेगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसको एयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये कब बनी थी? 1980 में। आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो वाल्मीकि नगर, जो कि ओनली हैबिटेट है टाइगर बिहार में, तो वो टाइगर रिजर्व एंड इको टूरिज्म का डेस्टिनेशन है। फिर एक माँ मुंडेश्वरी टेम्पल, कहाँ पे? कैमूर में। ये ओल्डेस्ट फंक्शनल प्लेस ऑफ हिंदू वर्शिप, ये गुप्ता टाइम पे बना था। यहाँ पे शिव शक्ति की पूजा की जाती है, और यहाँ पे चतुर्मुख शिव लिंगा जो है वो पाया जाता है। फिर राजगीर, जो कि फर्स्ट कैपिटल थी मगध एम्पायर की, उसको भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इंक्लूड किया गया है। सम्राट जो हमारे CM कौन है? वो सम्राट चौधरी जी हैं। पटना जॉय राइड ऑफरिंग की गई है फॉर द एरियल व्यू ऑफ पटना स्काईलाइन। कब कनेक्ट की जाएगी? सैटरडे संडेज को, और पर पर्सन कितना चार्ज होगा? 2100। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 10 मेजर पॉलिसी प्रपोजल अप्रूव किए गए थे बिहार कैबिनेट के थ्रू। तो एक है अप्रूव कर दिया गया था अबॉलिशन ऑफ प्रिजन एक्ट 1894, और ये जो प्रिजन एक्ट 1894 है, रिप्लेस करके क्या बनाया गया है? बिहार प्रिजन एंड करेक्शन सर्विस बिल 2026। इसमें मेनली फोकस किया गया है कि मॉडर्न करेक्शनल और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिजर्वेशन कोटास फॉर एक्स अग्निवीर। कितना दिया जाएगा? 12.5%। क्लियर सब कोटा स्ट्रिक्टली फॉर एक्स अग्निवीर। नेक्स्ट है AI एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी, कहाँ पे सेटअप की गई है? भागलपुर में, ठीक है। फिर एक वेलफेयर किट फॉर अग्निवाड़ीज एंड मॉडल स्कूल्स में, मेनली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, अग्निवाड़ी चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा वीमेन एंड चिल्ड्रन को। यूनिफॉर्म किट डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी स्टूडेंट्स अक्रॉस 542 मॉडल स्कूल जो हैं आदर्श विद्यालय वहाँ पे। फिर एंड 6 इंपॉर्टेंट प्रपोजल और दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड अदर अनाउंसमेंट जो किए गए हैं, वो है रामधारी सिंह दिनकर यूनिवर्सिटी बेगूसराय। ये यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के बेगूसराय से आते हैं। इनका रोल की बात करें तो इन्होंने हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन बिहार में कंट्रीब्यूट किया था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, मेंबर भी रह चुके हैं राज्यसभा के। इनकी किताबों की बात की जाए तो इनकी राष्ट्र मराठी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, ये इनकी कुछ किताबें हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 551 मॉडल स्कूल जो है इनॉग्रेट किए जाएंगे, जिनमें स्मार्ट क्लासेस होंगी और लाइब्रेरीज होंगी। ये क्या करेगा? इनहेंस करेगा टीचिंग स्टैंडर्ड को, प्रोवाइड करेगा बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस कहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी? भागलपुर में। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बिहार का आ रहा है, जो कि है बालवा मीनापुर लिंक चैनल। ये इनॉग्रेटेड द बालवा मीनापुर लिंक चैनल कहाँ पे? स्योहर अंडर भागमती बुरही गंडक रिवर लिंक स्कीम। ये फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा बिहार का, जो कि कनेक्ट करेगा भागमती रिवर और बुरही गंडक रिवर है उसको। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? इसकी लेंथ होगी 68.80 किलोमीटर, और फ्रॉम भेलवा घाट इन पिपराही ब्लॉक सीहोर टू मीनापुर मुजफ्फरपुर।
ये शहर से मुजफ्फरपुर, ठीक है। नेक्स्ट जो बीरपुर एयरपोर्ट जो है, बीरपुर एयरपोर्ट भोपाल बिहार का है, ठीक है। कहाँ पे बनाया जाएगा और इसको ग्रांट किसने किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये पहले ओरिजिनली एक स्मॉल एयर स्ट्रिप था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव कोसी बैरेज प्रोजेक्ट इन 1950 और 1960s में, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है? सुपौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बीरपुर एयरपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नालंदा यूनिवर्सिटी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है टू प्रमोट द साइंस लेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी आउटरीच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जो CSR टेक्नोलॉजी गैलरी है वो स्टैब्लिश की जाएगी नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो कि शोकेस करेगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय द CSR लेबोरेटरीज फॉर स्टूडेंट रिसर्चर एंड इंटरनेशनल विजिटर्स। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो NSTI फॉर विमेन एंड स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पटना में बनाए जाएंगे। ये किसने? जो CM है सम्राट चौधरी बिहार के और यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी, उन्होंने ये अनाउंस किया है टू मेजर इनिशिएटिव। ये क्या बूस्ट करेंगे? विमेंस के स्किल डेवलपमेंट को, ग्लोबल स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को। NSTI विमेन पटना में, ये परमानेंट कैंपस कहाँ है? भीतिया, ठीक है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी विमेन को और एम्प्लॉयबिलिटी इनकी बढ़ाई जाएगी। फिर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स जो है मेमोरेंडम साइन किया गया स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पटना में बनाने के लिए, प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल स्किलिंग, ग्लोबल कोलोब्रेशन और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो शहीद जुबा सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर हम शहीद जुबा सहानी की बात करें तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे बिहार के, जो कि बिलोंग करते थे मुजफ्फरपुर। इन्होंने गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी ज्वाइन किया था और जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसको भी पार्टिसिपेट किया था। और फिर जो 16 अगस्त 1942 में उन्होंने अटैक लीड किया था। एक मीनापुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ के जो एक ब्रिटिश इंचार्ज थे लुइस वॉलकर, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ट्रायल टू प्रोटेक्ट हिज फेलो विलेजर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स, और इनको सेंटेंस टू डेथ और हैंग किया गया था भागलपुर सेंट्रल जेल। इसीलिए ये जो भागलपुर सेंट्रल जेल है इन्हीं के नाम पे रख दी गई थी, ठीक है। कब डेथ दी गई थी, मतलब सेंटेंस टू डेथ इनको दिया गया था 11 मार्च 1944 में एट द एज ऑफ 34। तो जुबा सहानी सेंट्रल जेल, भागलपुर सेंट्रल जेल का नाम रख दिया गया था। एक पार्क है रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर, वो भी इन्हीं के नाम पे है। और पटना में भी एक पार्क इन्हीं के नाम पे जहाँ पे इनकी स्टैचू भी पाई जाती है। फिर इन्हीं के नाम पे बेरीला सलीम अली एंड जुबा सहानी बर्ड सेंचुरी वैशाली में इन्हीं के नाम पे रख दी गई, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने कॉम्प्रिहेंसिव इको टूरिज्म मास्टर प्लान को डेवलप किया है टू डेवलप इको टूरिज्म सर्किट्स और प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर लोकल कम्युनिटीज़। ये टारगेट ज्योग्राफी की बात करें तो 7 इकोलॉजिकली रिच जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, जैसे वेस्ट चंपारण, रोहतस, कैमूर, जमुई, बंका, वाल्मीकि नगर, नवादा, ये इनके मेन फोकस हैं, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कोर्ट जो है, कंट्रोल जंगल सफारीज विद इन द वाल्मीकि रिजर्व, और ये बिहार का सॉलिटरी टाइगर हैबिटेट है। फिर वेटलैंड एंड वाटरफॉल सर्किट्स की बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की हॉटस्पॉट एक है तुतला भवानी और एक है धुआकुंड वाटरफॉल रोहतास में, और ये दोनों रोहतास में, और एक है करकटघर वाटरफॉल कैमूर में, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, करकट का KA, कैमूर का KA, और तुतला भवानी और धुआकुंड कहाँ पे? रोहतास में। ऐसे याद कर लो, जैसे रोहतास में हम रोते हैं तो हम तुतलाते हैं, और धुआंधार रोते हैं मतलब धुआंधार रोते हुए तुतलाते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। फिर कम्युनिटी हाउस, होम स्टे एंड रूरल लाइवलीहुड, कनॉपी वॉक्स एंड नेचर ट्रायल्स, तो ये सब इनके इको टूरिज्म हाईलाइट हैं बिहार के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो झंडू कुमार जी जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको ब्रॉन्ज मिला है कॉमनवेल्थ नेशनल गेम्स, कहाँ पे हुए थे? ग्लासगो, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन एथलीट थे जिन्होंने मेडल विन किया था अंडर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, मतलब जब गेम्स हुए थे तो फर्स्ट मेडल इन्हीं को मिला था। इनको क्या मिला था? ब्रॉन्ज मिला था, ठीक है। किस कैटेगरी में थे ये? मेंस हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट में थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नालंदा बिहार, ठीक है। इन्होंने सक्सेसफुली लिफ्ट किया था 186 kg एंड 190 kg, ठीक है। ये पोलियो के सर्वाइवर हैं विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इनिशियली इन्होंने F55 शॉटपुट में थे, फिर इन्होंने डिस्कस थ्रो में है, फिर इन्होंने स्विच करके पैरा पावर लिफ्टिंग में आ गई है, ठीक है। इनका जो टैलेंट है वो किसने आइडेंटिफाई किया था? जो प्रीवियस पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे राजेंद्र सिंह रेहलू, उन्होंने इनको ट्रेन किया था एट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर। प्रीवियस अचीवमेंट की बात करें तो इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है 2025 वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप इन बीजिंग में, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है 2026 एशियन एंड ओशियनिक पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया था बाय लिफ्टिंग 206 kg एट खेलो इंडिया पैरा गेम्स। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो
मिलियन टन पर डे मॉडर्न कर्ड एंड लस्सी प्रोसेसिंग प्लांट जो है अंडर कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, बिहार शरीफ डेयरी प्रोजेक्ट नालंदा में इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, फाउंडेशन किसने की है, सीएम सम्राट चौधरी जी ने। ये लिंक किससे, कॉम्फिड कोऑपरेटिव फेडरेशन सुधा ब्रांड इसके अंडर में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं डीप फ्रीजर्स को। फ्लैगिंग ऑफ 8 एनिमल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी किया गया है। कॉम्फिड क्या है, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है। ये कोऑपरेटिव मिल्क प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम करती है अंडर सहकार से समृद्धि योजना। ठीक है, फिर लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो हैं वो बनाए गए हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, गयाजी डिस्ट्रिक्ट में। कितने करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें तो 1.0 to 1.5 है। फैकल्टी टाइप लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ठीक है, दैट्स इट फॉर जुलाई करंट अफेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।